Let's Mike News at 6. भारतीय शेयर बाजार आज भारी गिरावट के साथ बंद हुआ। बीएसई सेंसेक्स 1836 अंक टूटकर 72,696 पर और एनएसई निफ्टी 621 अंक गिरकर 22,493 पर बंद हुआ। ये 2% से ज्यादा की गिरावट है। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम देने के बाद होर्मुज की स्थिति पर बनी अनिश्चितता से निवेशकों में भारी घबराहट फैली। लोग जोखिम वाले शेयरों से पैसा निकालकर डॉलर और सुरक्षित एसेट्स की ओर भागे, जिससे सप्ताह की शुरुआत अस्थिर माहौल में हुई। इधर सोने और चांदी की कीमतों में भी भारी गिरावट दर्ज की गई। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी तनाव के बावजूद निवेशकों ने जोखिम से बचने के लिए कीमती धातुओं को बेचकर नकदी जमा करने का रुख अपनाया है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 12,077 रुपये घटकर 1,35,000 रुपये पर पहुंच गया है। 1 किलो चांदी 30,864 रुपये सस्ती होकर 2,01,000 रुपये पर आ गई है। पिछले 24 दिन में सोना करीब 24,000 रुपये और चांदी 65,000 रुपये तक नीचे आई है। जनवरी के रिकॉर्ड उच्च स्तर से सोना अब तक लगभग 41,000 रुपये और चांदी 1,84,000 रुपये सस्ती हो चुकी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्रॉफिट बुकिंग, मजबूत डॉलर और फेड की सख्त नीति के कारण ये गिरावट जारी रह सकती है। त्रिपुरा में दूध उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। पिछले 3 वित्तीय वर्षों में ये 2022-23 के 2,30,115 टन से बढ़कर 2024-25 में 2,63,690 टन पहुंच गया है, यानी करीब 14.6% की वृद्धि हुई है। हालांकि राज्य की वार्षिक मांग 3,03,480 टन है, जिसमें अभी भी कमी है। सरकार डेयरी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए तेजी से कदम उठा रही है, जिसमें कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम, पशु पोषण और चारे के विकास, गोकुल ग्राम केंद्रों की स्थापना, उच्च उपज वाली क्रॉस ब्रीड बछड़ियों का वितरण और मुख्यमंत्री के बेहतर पशु परियोजना के तहत सेक्स सॉर्टेड सीमन का इस्तेमाल शामिल है। पशु संसाधन विकास मंत्री सुधांशु दास ने अगरतला में बताया कि इन योजनाओं से किसानों की आय बढ़ रही है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। राज्य पूर्वोत्तर में दूध उत्पादन में दूसरे स्थान पर है और जल्द ही पूर्ण आत्मनिर्भरता का लक्ष्य हासिल कर लेगा। आंध्र प्रदेश में ओंगोले म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने चालू वित्तीय वर्ष में 41 करोड़ रुपए के बकाया करों की वसूली तेज कर दी है, जिसमें संपत्ति कर के 23 करोड़ 26 लाख, खाली जमीन कर के 10 करोड़ 79 लाख, पानी कर के 8 करोड़ और अन्य स्रोतों से 6 करोड़ रुपए शामिल हैं। कमिश्नर डॉक्टर के वेंकटेश्वर राव ने राजस्व निरीक्षकों और वार्ड सचिवालय कर्मचारियों के साथ विशेष बैठक कर लंबे समय से बकायेदारों पर फोकस करने के निर्देश दिए। सरकार की योजना के तहत एकमुश्त भुगतान पर ब्याज में 50% छूट दी जा रही है, जबकि बकायेदारों पर दबाव बढ़ाने के लिए जैसे श्रीनगर कॉलोनी में पानी कनेक्शन काटने जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। ये वसूली विकास परियोजनाओं और आवश्यक सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि मार्च अंत तक लक्ष्य पूरा नहीं होने पर गर्मियों में पीने के पानी की सप्लाई और अन्य सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। दीमापुर, जो कभी नागालैंड का सबसे बड़ा व्यापारिक हब था, अब गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। जबरन वसूली, अवैध टैक्स और 30 से ज्यादा समानांतर संगठनों और 100 से ज्यादा यूनियनों की लूट ने यहाँ के बाजारों को कलेक्शन सेंटर बना दिया है। माल पर कई बार टैक्स, दुकानों और गोदामों से लगातार वसूली की मांग, जिससे कार्बी आंगलोंग, जोरहाट और अरुणाचल के खरीदार दूर हो गए और व्यापारी गुवाहाटी, सिलीगुड़ी और कार्बी आंगलोंग शिफ्ट हो रहे हैं। हाजी पार्क और हांगकांग मार्केट जैसे बाजार अब खाली पड़े हैं। व्यापारियों का कहना है कि अब कारोबार नहीं, बस सर्वाइवल की जंग है। आर्थिक गतिविधियां लगभग ठप हैं। अगर तुरंत पुलिस प्रशासन की सख्ती और राजनीतिक समाधान नहीं हुआ, तो दीमापुर जल्द भूतिया शहर जैसा हो सकता है। न्यूज़ एट 6 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।